ई सब हवा हमरा त अथी का दे छ फर्क केरा क्या पर तब नहीं नहीं त ना मतलब नहीं है विद्युत धारा। अगर सब विद्युत धारा है चुप चुप ऐसा हल्ला करो ना, नुकसान रहता। पंखा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। पंखा गायब। बोलो हाँ बोलिए क्या विद्युत धारा मतलब? क्या मतलब समझता जल्दी जल्दी। विद्युत धारा है इधर देखता है है। इधर देखता उर्दू देखता तू बताते हैं सर। बताओ ना जल्दी। नहीं रे क्या है विद्युत मतलब? धारा में सर वैसे हाँ। वायर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उससे धारा प्रभावित होती है, विद्युत धारा कहते हैं। ये क्या हुआ? कोई भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। बोलो पता है सर हम बढ़िया से बोलेंगे सर पूरे कहेगा सटीक तब हम ये बात बोलेंगे गलत है कि सही? तू भी कुछ जानता होगा, बहुत बात कल पढ़ा होगा। बोलो कुछ जो मन में है वही, निचोड़ जो मन दीजिए में ना वही। कुछ निचोड़ दीजिए शांत रहो, पवन कह रहा है सहला शांत रहेगा, सब बोलोगा। वही सर जो शिवम बोला था, हम तुम्हारे मुंह सुनना चाहते आवेश हैं। के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। तुम सर बोलो। हम किसी निश्चित दिशा में आवेश के प्रवाह के दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। दर क्या है? चीनी के भाव की शक्कर नहीं वही आवेश का यानी आवेश जो प्रवाह करेगा। हमने क्या पूछा? बोल रहे दर मतलब क्या? चीनी वाला भाव? नहीं सर तो फिर कौन क्या दर? दर क्या दर? वहाँ पे आवेश का दर होगा। क्या आवेश का दर? हमको दर ही नहीं समझ में आता हाँ है। तो सर आवेश का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है वही दर। हाँ, दर किसी को नहीं है पता। ई तू ओकर मान बोल दे तुम बोलो सटीक परिभाषा दिए तू कुछ नहीं बोलेगा समझा? अरे बढ़िया से लड़ो नहीं, लड़ने नहीं करता तुम लोग, खाली झगड़ा। दर देगा हम बोल रहे हैं ऊपर से बोल रहा है। हल्ला मतलब शांत बात एगो को करो। बोलने दो, हमसे तब जब बोलना। बोलता है बात करता है दूसरे से मत करो। सुनो, दर टाइम के रिस्पेक्ट में जब बात किया जाता है ना वो दर होते हैं। कोई चीज कहते हैं ना टाइम के रिस्पेक्ट में। एक चैप्टर है 12th में मैथमेटिक्स, रेट मेजर चेंज पढ़ा होगा। हिंदी में नाम हमको याद नहीं है, इंग्लिश में नाम याद है। रेट मेजर चेंज जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ेगा, इंटीग्रेशन बात करेगा, वहाँ हमेशा बात किया जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे अब आगे पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, चाल पढ़ाएंगे। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। फार्मूला बोलो चाल का, डीबी मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होती है? जल्दी जल्दी। चाल को सही और क्या बोल हमें पढ़े हैं जाइदा। सर हम कहेगा समझ नहीं ये किए। बोलेगा क्या तू पढ़े नहीं है तो बोला क्या? क्या पूछते हैं? चाल का फार्मूला डिफरेंशिएट के टर्म में क्या होती है? दूरी है तो मीटर है सर, मीटर बटे टाइम, टाइम बटे टी। Yes. अभी नहीं पढ़े हो जान लो। तो जल्दी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस चाल है ना, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा, टाइम, स्थापन थोड़े। उसी को क्या कहते हो? चाल। मतलब दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर लगाता है ना, वहाँ पर दर जब भी यूज किया जाएगा टाइम वहाँ होंगे। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो होती है ना उसी को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। दर उधर घसो को क्या कहते हैं? उसी को दर। समझ में आ गया ना? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? विद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के किस चीज को? विद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को। जो इलेक्ट्रिक करंट है एक खास दिशा में प्रवाहित हो रहा है और जिस दर से, जिस रेट से हो रहा है, यानी कि कितना सेकंड में कितना हो रहा है प्रवाहित, कितना कूलम्ब, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दर मतलब ये है, दर पता होना चाहिए कि दर क्या है ना। तो फार्मूला हो गया। और इसका ऐसा है मात्रक एम्पियर है। क्यों है एम्पियर? एम्पियर क्यों है मात्रक इसका? इसका खोज किया करंट का कारण बताए थे, कारण बताए हैं। किसको याद है? तुमको किसी को कारण याद है? बोलो, है कारण याद? यही था। टेक्निक के कुछ ट्रिक उरिक दिए होंगे याद करने का। विद्युत धारा किस नापते हो? किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हो? एमीटर से। एमीटर से। ए तो इस एम्पियर हो गया इसका मात्रक। सही बताए। याद आया? विद्युत धारा किससे नापते हो? मीटर आप विभवांतर वोल्टामीटर से किसको नापते हो? विभव को। इसलिए उसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है ना। और इलेक्ट्रिक का विद्युत धारा का नापते हो अमीटर से। फोटो वोटो सब दिखाए होंगे हम, जिस वक्त पढ़ाए होंगे। तो उससे इसीलिए इसका मात्रा क्या होते हैं? अमीटर।
अति अमीटर होती है और एम्पियर होता है। एम्पियर। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर। ज़्यादा बातें करेंगे तुम लोग जानते हैं इस बारे में। आई बराबर हो गया Q बटे T, यही है दर, है ना। कि किस, और इसका मात्रक हो गया कूलम्ब, ये विद्युत आवेश है। Q विद्युत क्या हो गया, आवेश है। ये Q क्या है, आवेश, इसका बात लिखल है। T क्या है, टाइम। I क्या है, आई विद्युत धारा, E की लिखल है। सेकेंड। इसका मतलब क्या बोलता है, इसका मात्रा क्वेश्चन में दिया रहेगा मिनट में, घंटा में, किसे बदल लेगा, सेकेंड। ये रखना ध्यान में हमेशा। एक मात्रक होना चाहिए, क्योंकि आवेश का मात्रक ऐसा मात्रक कूलम होता है। मात्रक कभी पढ़ाई नहीं है, फिजिक्स में पढ़ाएंगे। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, और समय का ऐसा मात्रक सेकेंड। मिनट होता नहीं, इसीलिए क्वेश्चन में तुमसे बदल लेना सेकेंड में, पहला बात। और इसका मात्रक क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर। समझ में आ गया ना, या कूलम पर कूलम पर सेकेंड, सेकेंड। या एम्पियर। समझ में आ गया ना, दो के मात्रक कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। जैसे बल का कहते हैं दो मात्रक, न्यूटन को बोलो। बल का केस फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। आसाम में कौन कॉलेज है, याद करो, कुछ याद आया, मीटर पर सेकेंड इसमें होता है ना। चलो बात करेंगे वहाँ पर। तो आई बराबर Q बटे T हो गया। ये कूलम में मापते हैं, सेकेंड मापते हैं, बात खत्म। ज़्यादा बात करने से बात खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, किसी तार में 5 मिनट में 500 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो धारा कितनी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं। क्या पूछे हम, 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड है, किससे बोलेंगे इसको, बोलो। 1 एम्पियर लिखा है मैट्रिक में। हाँ, लिखा है तो एक सेकंड में यदि 1 कूलम्ब मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, यदि किसी चालक विद्युत धारा प्रभावित करेगा, तुमसे विद्युत धारा पूछ भी कि आवेश सब प्रवाह करेगी। आवेश 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जो प्रवाहित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, 1 एम्पियर। यूनिट का लफड़ा है सब ना, एक का मात्रक है। 1 एम्पियर समझ में आ गया ना, यानी कि 1 एम्पियर में क्या होती है, 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित होने में जो टाइम लगती है, उसी को हम लोग 1 एम्पियर के नाम जानते हैं। वही 1 एम्पियर हो गया। इस प्रकार से निकाल लो। तो क्वेश्चन है, किसी तार में कितना मिनट तक, 5 मिनट तक कितना कूलम आवेश, 500 कूलम आवेश, 500 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो कितनी धारा बहेगी। चल रही है, उससे कितना करंट पास करेगा। तू लिखाएगा सब चीज़, बोलो फार्मूला क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, लिखाओ जल्दी करो। अब क्या करेंगे, विदुर कहेगा, हाथ हटा रहे हैं। आई बराबर Q बटे T होता है। आई बराबर Q बटे T होता है। आई का मान तो नहीं है देल, लेकिन Q का मान है देल। अच्छा, 500 कूलम, 500 कूलम, टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट का 6 पंचे 30 यानी 300 सेकेंड। इसमें गुना कर देंगे किससे, 60 से। 60 से। तो बोलो 0 0, चलो 500 बटा 6 पंचे 30, 0 0 कट गया, ठीक है लिखे हैं। तो आई बराबर इतना 5 बटा 3 क्या हो जाएंगे, एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। यानी कि एक तार 5 मिनट तक कितना कूलम, 5 कूलम इतना हो रहा है प्रवाहित, यानी कि उस तार से कितना करंट बहेगा, तो 5 बटा 3 एम्पियर। किससे नापेंगे, एम्पियर से। और यहो पूछता है श्रेणी में लगा सीरीज में, आगे बताएंगे, बताए थे ना, सब आता है ना क्वेश्चन, आता है खुद। खूब आता है कि आमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। कि अभी सीरीज पहले समझाने इसीलिए नहीं बता रहे हैं, सीरीज पहले समझाएंगे तब बताएंगे। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है। चिकरो बहुत शांत रहा है, तभी से विदुर पढ़ेगा, जोर से चिकर की क्वेश्चन, हल्ला करके, पूरा जोर से। हाँ। यदि किसी चालक में 1 मिनट में 204 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, हैं, यदि किसी शांत चालक रहो, में तू पढ़ो इसको क्वेश्चन को। यदि किसी चालक में 1 मिनट में 204 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तू पढ़ो, यहाँ क्या है लिखल 204 कूलम। 204 है कि माइक्रोन है, वो लिखा ओह नहीं समझे। 204 माइक्रोन कूलम क्या है, माइक्रो कूलम। कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो चालक में विद्युत धारा ज्ञात करिए। 1 माइक्रोन बराबर माइक्रो ये किसका सवाल है, करंट का। करंट का। और जब बेसिक रहेगा तब ना बनेगा,
सर बोले सर माइक्रो हम किससे पूछे? इससे पूछे तो तू क्या बोला? सवाल में 204 है कि 20 है? 20 माइक्रोन कूलम्ब है। चलो 1 माइक्रोन बराबर कितना कूलम्ब? 1 माइक्रोन बराबर सर 10 को माइनस 6। इसको क्या याद है? कब याद किया था? नहीं पता है। ये भी नहीं पता। देखो कब याद किया भी भूल चुका है, लेकिन याद तो है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? 10 पर पावर माइनस 6। वो जो 11 का एनसीईआरटी फोटो की टिक लगाए थे, भेजे टिक लगा भेजे। हाँ, वो कितना पता पता चल रहा है ना? उन्हें लगा था कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, भले तू ये ट्रैक्टर जानते हो, लेकिन तू गलती करके आओगे एग्जाम में क्योंकि वो तुमको पता ही नहीं है। इसीलिए काफ़ी जरूरी है। समझ में आ गया ना? चलो आई बराबर क्या बोलेंगे? क्यू बटा क्या होंगे? तो पहले बदल दो। टी 1 मिनट है तो कितना सेकंड होगा? 20 माइक्रोन है तो 20 में 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े कहेगा तब बढ़ेंगे। ठीक है, क्यू बराबर बोलो। 20 गुना 20 60। कितना गुना भाग ठोस है? 10 को माइनस थोड़ा ठीक कर लीजिए। एक में भाग देगा 3 से, जल्दी कहो। 1 में भाग देंगे 3 से तो 0.3333। वाह, वाह। है क्या सर? ठीक है ना? है ये कहाँ उड़ा दिए सर? कौन? 10 सेकंड ठीक है तो लिखल है। तो माइक और माइक्रोन लिख दिए। हाँ, हमको तो लगा ऐसे ही लगता है उम्र में। 0.33 माइक्रो एम्पियर। समझ में आ गया? ऑप्शन में कोनो हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा दोनों दे सकता है। तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए एग्जाम में तू कहेगा एम्पियर होता है तो माइक्रो कूलम पर सेकंड में माइक्रो ये कैसा संभावना नहीं है? तो रेट देगा एक बेर में यहो लिखल रहेगा, हो सकता है। आ 10 पर माइनस 6 भी लिख सकते हैं, मतलब ऑप्शन किसी तरीका से भी घुमा सकते हैं। आशा करते हैं समझ में। और नहीं आगा तो मन जल्दी समझ में। आगे कोई दिक्कत? समझ में आया? ना आ गया समझ। कहाँ नहीं आया समझ में? बोलो। आ गया समझ। झूठ नहीं बोल रहा है आदमी के ना स्थिर से नहीं पढ़ाई थे। कैसे दिया 0.33? लिखिए दीजिए ना, एक बार क्लियर समझेगा। एक में भाग देगा 3 से कितने होता है? ये 10 पर माइनस 6 5 ये है नहीं मुझे लिख रहा। अभी तो तुम खुद कहा था। अभी खुद कहा था ना, इतना होता है। अगला क्वेश्चन। चलो चिकरो सवाल को जोर से। हाँ कस वहाँ नहीं चलेगा, सुना बेकारे है। यदि किसी तार में 1 मिनट में 6 गुना 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो तो उस तार में विद्युत धारा बताइए। तार में 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा 1 है? मिनट में 6 गुना 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है। 1 मिनट एगो फार्मूला और तक क्यू बराबर 12th में पढ़ेगा अलियान क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है उसे। क्यू बराबर एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर एन ई फार्मूला है ये, सुनो। क्यू बराबर क्या है फार्मूला? एन का मान जहाँ होगा 1 2 3 नेचुरल नंबर। क्या होते हैं एन का मान? एन का मान नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर होते हैं। एन का मान इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं होते, इंटीजर होते हैं। माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन ई बराबर कितना होता है कूलम्ब? ई बराबर बोलो। -1.6 गुना 10 पावर -90 कूलम। -9 ई बराबर मान हो गया। दुकान गए, दुकानदार से पूछेंगे, क्या पूछेंगे? इलेक्ट्रॉन दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 गो देगा, 4 गो देगा, 4.5 गो, 5.5 गो। ये हमेशा किस में जाएंगे? इंटीजर में। 4.5 गो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सीधा इंटीजर में होते हैं। देखिए एन फार्मूला क्या बता रहा है? वही बता रहा है। एन का मान जहाँ 1 2 3 4 1 होंगे। समझ में आ गया ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो 1 मिनट में क्वेश्चन क्या लिखा था यहाँ पर? ये समझ में आया फार्मूला? क्यू क्या है? आवेश है। एन क्या है? यही है। ई क्या है? ई जो कहा वही है। समझ में आ गया ना? अब पढ़ो क्वेश्चन फिर से एक बार अच्छी करके। यदि किसी तार में 1 मिनट में 6 गुना 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन अच्छा, प्रवाहित इतना इलेक्ट्रॉन यही किसका मान हो जाएंगे? ई का एन का मान। अरे इलेक्ट्रॉन तो लगाइए दिया सब बगल में ना, एन का मान हो जाएंगे।
जैसे बोले दुकान चलो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो n का मान वही 2 3 हुआ ना। तो n का मान कितने हो गया बोलो? 6 6 गुना 10 6 गुना 10 20 पावर 20। इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ो जोर से। यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो उस तार में विद्युत धारा बताइए। बताइए जरा बताइए। क्वेश्चन में की कहा है समझाओ हमको जोर से। हम बताएं, हाँ। यदि किसी तार में 1 मिनट में हम्म। कितना था 6 गुना 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, तो बताइए आई करंट कितना होंगे उससे? करंट आई बराबर फार्मूला होता है Q बटे T। Q/T। आई बराबर क्या होते हैं? अच्छा करंट निकालने का आई formula- क्या है सर, नहीं समझा। आई करंट है, विद्युत धारा। ये कैसे बुझा दोगे सवाल तब तुम? वहाँ भी नहीं समझे, आप पूछ लिए। देखो अभी हम यू नहीं रहेगा तब कैसे होगा? हैं? हम यू नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। 10 पावर 6 देना। छोड़ अरे वो देंगे। तो सर जी आसान के लिए लिख दल वो लिख सकते हो हैं। वैसे पावर भी। दे। ऑप्शन देखना क्या दिया है। हाँ ये एग्जाम पर भी, एग्जाम भी उस आई है विद्युत धारा करंट, यही करंट जो तार में बहता है। बिजली है बुझाया वो। ये 10 में बुझा होगा। आई हाँ, तो बिजली से जाओ कुछ नहीं समझे। आई हंसने निकालने वाला के लिए बात हमको ही नहीं है। क्यू चाहिए और क्या चाहिए? T चाहिए। देखो टी पता है 1 मिनट, लेकिन क्यू पता है। क्यू होता है ना कुलम में, इसका चर्चा नहीं क्वेश्चन, लेकिन क्यू बराबर क्या जानते हो? लगा देंगे एनी एन ई। क्यू बराबर क्या लगा देंगे? NE। एन ई। एन का मान देखो कितना है? 6 गुना 10 गुना 10 पावर गुना 20 एन का मान हुआ। ई का मान बोलो कितना इलेक्ट्रॉन? माइनस 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम। पावर 19 -19। तो माइनस नहीं लगाइएगा, रहने दो। कोई दिक्कत नहीं ना होता। माइनस से बताता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करना बात नहीं, और माइनस कुछ भी काम का नहीं है। 7 तो कल होता है। काम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग नहीं उसको देंगे। नहीं लेते हैं, है ना। ये चीज भले इतना तक समझ में आया सबको? बोलो रे आगा समझ में आया? आगा करें? अब क्या करेंगे दूर बताएगा। 60 होगा, मिनट को हाँ? सेकंड में बदल दिए। काहे नहीं बदलेंगे? काहे बदला? आप ही तो बोले हैं। हम बोलेंगे कुछ कर लेगा। टाइम हम कारण बोले होंगे क्यों बदला है, क्यों बदले हैं? रूल बताओ। क्यों बदले हैं? हाँ लोग कहेगा तू की कहेगा, समाज में यही बोला मन लेने के लिए मास्टर। हम यही लेंगे। एगो हाथ और है, एगो टांग दे दो इस पे, टांग पे हाथ दिया टांग पे चढ़ा दो। एकदम लग रहा शेर ले गब्बर सिंह, अब ओकरा दबाओ उसका बगल से। गजब हाल है। करा तो कैसे बैठा जाता है नहीं पता है। इसलिए बदला है चूंकि आवेश की मात्रा कुलम होती है, ऐसा ही टाइम का सेकंड होता है, मात्रा से होना चाहिए ना, इसलिए। कोई दिक्कत? एगो जीरो यहाँ है ना, 10 वही पॉइंट होता है। हल्ला करता है 10 होगा ना, इसको ऊपर ले जाओ, रिक्वेस्ट करेगा 10 पर -20। उड़ गया। नहीं समझे सर। हाँ हैं? ये समझ में आ गया, 20 हो गया तो समझ में आ गया। उड़ गया। एगो रही यहाँ पैसा लागल 20 है ना। बुझा देखो कपार दिमाग में में चढ़ घुसा है। अरे कपार 10 छाके 7 ऊपर 10 -20, आइए ये कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 1.6 आंसर हो। उसमें करंट इतना फ्लो करेगा ना। चलो जोर से चिकर के पढ़ो इस सवाल को कस के। छोटे हैं। कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और कुछ लिखल है बगल एक में, कूलम आवेश में फिर कितना से पढ़ो चिकर। कुछ कूलम आवेश में ई कौन पढ़ेगा? गजब हाल है इस सवालों का। अरे एक लिखल है बगल में। वैक्सीन ओ चाहिए। हम सोचे सब नंबर पढ़े है। छै। तू तो पढ़ाई और लिखाई कुछ छै सोच तो लेते पता हो। चले जे क्यों जोर से एक चिकर। कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितना कूलम आवेश में? एक कूलम आवेश में ई बराबर व्हाट, फार्मूला क्यू क्या करना है? NE। डेल है। एक कूलम आवेश में, अच्छा कितने आवेश होते हैं, यानी कि एन निकालना है। ई का मान तो जानबे करता है, जानबे करते हो ना, हाँ ठीक है ना। अच्छा बोलो क्यू बराबर क्या होते हैं? एन ई। यहाँ से क्या निकालना है? एन का मान निकालना है ना, तो ई का बटा मतलब क्यू ये छोटा सा नंबर है, और ये रट लेना है इसको, आंसर को। आंसर क्या करना है इसको? एकदम डायरेक्ट आएंगे, फुर्सत नहीं है एग्जाम में सॉल्व करने का उतना, इसीलिए बता रहे हैं, मैट्रिक में बताए होंगे हम। चलो क्यू कितना है?
1 कूलम। ई कितना है? 1.10 के पावर माइनस 19 कूलम। देखो ऊपर नीचे कूलम कूलम क्या होंगे? ई सॉल्व करेगा ना तो 6.25 10 पर कितने हैं? 25 18 होंगे। 18 10 के बाद 18 इलेक्ट्रॉन याद कर लेना। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं 1 कूलम ई नहीं है, ठीक है तो बोले हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया ना? 1 कूलम आवेश में 6.25 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद कर लेना एग्जाम में। कोई दिक्कत? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, काफी आते हैं जनरली। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब। बड़ा अच्छा सर, हाँ तुरंत फूक देंगे सर, तुरंत ही कौन कह रहा है तो हो ही सकता है, जब कैसे हवा लग नहीं होगा तो कर देंगे। कौन बात कैसे टाल सकते हैं? सर हवे को रोक देगा ये। एक बात लिखा है यहाँ पर। अच्छा, तार में करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। बिना विभवांतर के तार में करंट उरेंट बहता नहीं। तार में विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए तार की सुरंग विभव में अंतर होना जरूरी है। सब बात कहाँ सर सुनी हो तो वैद्युत और विद्युत में क्या अंतर? एक बात है, कभी तुमरा नाम विदुर कहते हैं, कभी दूर कहते हैं। समझ में आया? चलो हंसेगा कोई नहीं तो फिर किसी को छोड़ने वाले हम नहीं। इसका भी नाम इसका नाम रखो, क्या पुकारे? जो डिस्टर्ब करता हमको कह दिया करो। लगता है सुनने में ऐसी अलग बात, पर विदुर नाम बहुत है। अरे विदुर कौन थे पता है तुमको? संस्कृत का एक महान अरे महाभारत में हाँ सर हमको पता है, संस्कृत सबसे अधिक बुद्धिजीवी मंत्री बहुत चतुर भी था, इसीलिए सर उसको सर 10वां बहुत विदुर बुद्धिमान, नीति पढ़े थे हम लोग। एग्जाम में पूछेगा। सर 10वां विदुर नीति था, हम लोग पढ़े थे। पढ़ा होगा। बढ़िया पढ़ तो रिजल्ट पढ़ लिए विदुर नीति। सोचो इसका नाम तू जपता होगा तो तुम कितना तो तुमको नंबर आया। इसका नाम जब जब का तू मार्क उठा लिया, और साक्षात पूजा करेगा तब कितना पुण्य मिलेगा बरो। तार का प्रतिरोध। देखिए सर हमको क्या है बोला, उसको नहीं कुछ कहता, हम क्लास का सिस्टम। अरे अल्लाह आराम थी करो ना। अरे करेंट है, मजाक मत लो, उठा पटकेगा। क्वेश्चन से पुटअप कर देंगे, ध्यान से सुनो, हल्का मत तो 10वां पर काया हो तो। तार का रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध किससे सूचित करेंगे? आर से। अभी ओम्स लो नहीं आया, ओम्स लो आएंगे बाद में। देखो आर बराबर फार्मूला होते हैं रो एल अपॉन ए, होते हैं ना? होते हैं फार्मूले। आर प्रतिरोध बुझबे करता सब मार्ग में रुकावट, इसलिए सोचते हैं ध्यान में करते हैं बताएंगे। प्रतिरोध मतलब मार्ग में अवरोध, उसी को क्या कहते हो? प्रतिरोध। तो तार करंट, तार से होकर करंट फ्लो करेगा, उसके बाद में रुकावट का कोई प्रतिरोध होगा, इससे ध्यान में करता होगा। चलो फार्मूले हो गए हैं आर बराबर रो इंटू आर बटे। एगो तार है ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में से आ चुके हैं, अब जो आगे बताने वाले हैं हमें। ये एक वायर है, इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, प्रतिरोध R है, और रो है विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है इसका? है रो है विशिष्ट प्रतिरोध। अब सुनना ध्यान से, रो कौन प्रतिरोध है? विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता इसी को कहते हो। क्या कहते हैं? अब सुनो जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एग्जाम आने वाला क्वेश्चन। हम बोले तुम लोग सुनो, अल्लाह जो करे करने दो। आर बराबर रो इंटू एल बटे हो गए हैं ना? अच्छा, आर और ए में कैसा संबंध है? इनवर्स का। आर और एल में कैसा संबंध है? एल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है। अच्छा, एल बढ़ेंगे तो तार का लंबाई बढ़ेंगे, प्रतिरोध कम। पुत्र हट रहा। अरे सर तार का लंबाई बढ़ेगा तो सब मिल गई, तार का लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा कि कमेगा? बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई तार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनल साइन है, और लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध बस क्या वो होगा? घट ही जाएगा। एरिया बढ़ाओ, एरिया बढ़ाएंगे, रहा एरिया बढ़ाएंगे, तार का लंबाई फिक्स कर दो। एरिया क्या करेंगे? मोटा होंगे तार, प्रतिरोध क्या होंगे? घट जाएगा सर, एरिया घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होंगे? बढ़ जाएगा। इन्वर्स तार जितने छोटे और मोटे होंगे प्रतिरोध उतने कम होंगे। इम्पोर्टेंट बात बोले।
क्या बोले? छोटे और क्या होंगे? छोटे भी होंगे और क्या होंगे? प्रतिरोध कम। तार जितने पतले और लंबे होंगे प्रतिरोध क्या होंगे? उतना अधिक होगा। काफी एग्जाम आता है क्वेश्चन इससे। डिस्टर्ब कर रहा है तो पीटो उसको। क्या करें? मने तो कर रहा है। आज समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। उसी बात को लिखा है, जितना बात मैंने कहा है ना इतना बात उसी को लिखा है। मैंने सेकंड और फ्रैक्शन सेकंड उसी को समझा दिया। समझ में आ गया ना? देखना वैसा बात लिखल है। ऐसा बात है। अब चल रहा है ना, 4 लेन 5 लेन है, एक लेन में समझ में आ गया। मतलब बीच में पकड़ा गया हाँ तुम्हारा 10 अथी लेन अच्छा, आर का मात्रक ओम, इसका मात्रक मीटर, मीटर। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या इसका नहीं निकलेगा? बोलो रो बराबर, तो रो बराबर निकालेगा ना, इसको रहने दो, इसको गुना करो। रो बराबर आर ए, तो रो बराबर क्या होंगे? आर ए अपॉन एल होगा रो का मात्रक। देखना है क्वेश्चन पूछेगा ना, उठा उठा पूछेगा सबको, पक्का क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया ना कैसे कैसे क्या होते हैं, घटते हैं बढ़ते हैं। ओम मीटर पर एम का मात्रक। आर रो का मात्रक, आर का हो गया ओम, ओम। एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लंबाई हो गया मीटर, कट गया ओम मीटर हो जाएगा। मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मतलब विशेष। रो कुछ नहीं है, प्रतिरोधे है। रो क्या है? प्रतिरोध लिखने विशेष प्रतिरोध है। रो कुछ नहीं है, क्या है? एक प्रकार के विशेष प्रतिरोध। प्रतिरोध ही है। रो कुछ नहीं है, क्या है? विशेष एक विशेष प्रतिरोध। कौन प्रतिरोध? देखो, प्रतिरोध एक ही तार का। अब सुनो, पहले अंतर सुनो दोनों में। पहले प्रतिरोधकता का मतलब सुनो। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे चांदी का कोनो तार ले लो, कुछ भी तार लेना है चांदी का, छोटा हो पतला हो मोटे हो लंबा हो 5 साल पुराना हो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कभी चेंज नहीं होते, वही रहेंगे। लेकिन प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? लंबा पतला मोटा लगेगा, चेंज हो जाएगा वो। यानी कि ये मटेरियल पर निर्भर करता है। मटेरियल, जो मटेरियल का अलग अलग मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। एक ही मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होते हैं। एक ही मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होता। अलग अलग मटेरियल क्या होंगे? सोना का अलग विशिष्ट प्रतिरोध, चांदी का अलग विशिष्ट प्रतिरोध, लोहा का अलग, कॉपर का अलग, इसका सब क्या होंगे? अलग अलग होते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आ गया ना? इस सब का अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ में आया? विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर समझ में आया? आ गया ना? थोड़ा सा और बात करते हैं। ये समझा ना, घटेगा बढ़ेगा, उठा उठा धरता है एग्जाम में, बड्ड पूछेगा। नहीं समझना है वो चीज़, एग्जाम में नहीं आएगा। गप करेगा तो नहीं समझाएंगे। कब कहाँ करे? हाँ मान लिया गप करता था, नहीं इतना पूछेगा। सर रो और एल, आर जो है देखो, आर जो है प्रतिरोध है, ये किस पर डिपेंड? देखो मैंने बताया, एक तार ये है कॉपर, मान लेते चांदी है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहीं से भी ला मटेरियल चांदी का हम एक जगह क्या होंगे? समान, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होंगे। यानी कि ये विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करेगा? लेकिन क्या प्रतिरोध डिपेंड करेगा मटेरियल पर? लंबा छोटा मोटा पतला होगा कि क्या हो जाएंगे? यानी कि एक ही मटेरियल का बहुत सारे प्रतिरोध हो सकते हैं और उसी प्रतिरोध में खास प्रतिरोध जिसे विशिष्ट प्रतिरोध वो चेंज नहीं होगा। वो डिपेंड करता है मटेरियल पर। मटेरियल चेंज होगा तो वरना चेंज होने वाला नहीं है। तो बोलो आर किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर। क्या एरिया पर निर्भर करेगा? करेगा निर्भर। हाँ आर बात कर निर्भर करेगा। करेगा ना? निर्भर लंबाई पर कैसे? आर काहे नहीं करेगा निर्भर? अरे आर के बारे में बात कर रहे हैं, रो के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। लंबाई पर नहीं करेगा निर्भर? करेगा। लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। मैट्रिक में पूरा तर तूफान किए थे इस पर, समझ रहे हो ना? यहाँ ट्रिक दिए हैं, समझ रहे हैं बात को? अच्छा, क्या रो निर्भर करेगा लंबाई एरिया पर? उसको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, एरिया पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? उसके बाद देखो ये किस पर करेगा निर्भर? अच्छा, ये तो प्रतिरोध तो मटेरियल पर निर्भर करबे करेगा। मटेरियल चेंज होगा प्रतिरोध भी क्या होंगे? चेंज होंगे। ये निर्भर सिर्फ किस पर करता है? मटेरियल पे। मटेरियल पर करेगा निर्भर।
किस पर करेगा निर्भर? मटेरियल पे निर्भर मटेरियल पर करेगा। और टेम्परेचर पर तो सब करेंगे निर्भर, क्योंकि टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल रैंडमली मूवमेंट होंगे तो बदल जाएंगे। और टेम्परेचर पर भी ये करते हैं निर्भर, ई भी करते हैं टेम्परेचर निर्भर। ई बहुत इंपॉर्टेंट अंतर बताए हैं, मैट्रिक में बताए थे, समझ में आ गया ना? कि रो और एल में अंतर हुआ। अब ये छोटा पेज है लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इसमें घुसे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और देखो इसमें कैसे न्यूमेरिकल बनता है, समझ में आ गया ना? इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर, उसका 10⁻10 से 10⁻17 ओम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। कंडक्टर सिल्वर का होता है 1.10⁻8 ओम मीटर। नहीं पूछेगा, इसीलिए नहीं लिखे हैं। इंसुलेटर का हिंदी बोलिए तो भूल गए, किसी में बोले थे, कुछ होगा ऐसे, ऐसे बोलिए ना। नहीं याद है हमको, इंसुलेटर अभी लेकिन बहुत इंग्लिश से अथी करते हैं। फिर याद ही नहीं है, नहीं तो बता देते हैं। इंसुलेटर हमको इंसुलेटर सिर्फ पता है, मतलब क्या होता है वो पता है। सर्च करो। क्या हुआ? नेक्स्ट पे बताओ। क्या करेंगे, मांगना पड़ेगा, वो भी दे ही नहीं रहा है। आप घुसियाने लगते हैं साइडो कोना में इसको। नहीं देगा तो वही न करेंगे, अब नहीं देगा तो अभी वही करते हैं हम। है, देगा ना, पूरा सटेगा चेक तो दे। आगे ना समझ में क्वेश्चन, यहाँ से नहीं हुआ सर। छोड़ ना दो, नहीं पूछेगा वो। एक पेज लिख ले। जैसे ये नहीं पढ़ा पेज था नंबर- शुरू में, वो आवर सारणी क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? 2-4 वर्ग तर्क किए थे डॉक्टर लोग गया उससे बढ़िया क्या होगा? तो डॉक्टर लगा देना जरूरी है, बिजली इतना की धारा जाएगा रोकने ना, वाला। बुढ़वा वाला बात कर रहा है। बिजली की धारा रोकने वाला होगा। विसंवाहक मतलब होता है। इससे करंट आए, इंसुलेटर दिया, बिजली की धारा रोकने वाला, मतलब नाम का धारा रोकेगा, प्रतिरोध। वो तो एगो और बताए थे अथी वाला, वो क्या होता है अथी। हाँ अभी समय वोल्टेज नहीं चलता है। अभी ऐसा सही कहा था। सब करो, हमको उससे क्या दिक्कत है? घाटा तुम लोग खुद होगा उससे। का आदत है सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे? घाटा हमको होगा, हम अपना ड्यूटी पूरा किए ईमानदारी से। तू पर पूरा करो नहीं करो। आप पूछेगा कि अब रो होता क्या है डिफाइन करने के लिए। अभी तो रो मतलब क्या किए हैं, समझाए ना अंतर। रो क्या होती है, क्या वैसे तो समझाया, मैंने हालांकि समझा दिया है किताबी भाषा पर। डेफिनेशन हो जाएगा। देख रहे हो, एक पेज पर हम क्या मिनट लगा, हमको लगा टाइम ज़्यादा, कहाँ बेसी खत्म हो चुका है तुरंत। तो चैप्टर निर्भर करता है, कौन चैप्टर है उस पर निर्भर करता है। क्या रो निर्भर करेगा तार की लंबाई पर? करेगा नहीं करेगा। नहीं एरिया पर करेगा? नहीं करेगा सर। करेगा, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोध है। समझ में आ गया ना? जब लंबाई ले लो तार का 1 मीटर, एरिया भी कितना ले लो, 1 मीटर। उस कंडीशन में लंबाई भी 1, एरिया भी 1, लंबाई भी 1, एरिया भी 1। आर बराबर क्या हो जाएंगे तब? आर बराबर क्या होंगे? डिफरेंस सुनो, जब किसी तार का लंबाई कितना मीटर हो, 1 मीटर, एरिया कितना मीटर हो, 1 मीटर। उस समय जो तार का प्रतिरोध होगा वही होगा उस तार का विशेष प्रतिरोध। कौन एनीबडी, किसी तार जिसको लेना है उसके ले सकते हो। 1 मीटर लंबा तार ले लो, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, उस समय जो उसका होगा प्रतिरोध, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? विशेष प्रतिरोध। और वो कभी चेंज होते नहीं, आज ही 5 साल के बाद भी वही रहेगा। यहाँ चंद्रिक तार इधर आकाश पर है चंद्रिक तार, तो वहाँ भी एक समय रहेंगे, चेंजिंग होने वाला नहीं नहीं है। बहुत बात, अच्छी बात। वही लिखे हुए हैं इस पर, जो फिगर बना के मैंने उधर समझाया था। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तार का लंबाई 2 गुना कर देंगे, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? एरिया बहुत आता है सब। एरिया। हल्ला करो, करो ना हल्ला, नहीं पूछेगा एग्जाम में। हल्ला करो ना, अरे करो ना हल्ला, गप करो ना, चुट्टी काटो फिर छूटेगा। हम ही कर रहे आता है ना, तब लंबाई 2 गुना कर देंगे, एरिया इतना कर देंगे, इतना गुना की हो जाएगा। है गलत बात है। करने दो, हल्ला बने तो कर रहा है। और कहेगा पिघला करके ई कर दिए हैं, ऊ कर दिए हैं, तो पिघला नया के, मोड़ तक के, जोड़ के। बहुत और 10 मिनट में सब कुछ कर क्या कर देंगे हम अभी खत्म तुमको? हो जाएगा। कितना मिनट में? 10 मिनट, 10 बेसी बोल दिए हैं क्या? नहीं सर, कम में बोल। तू कहेगा 3 मिनट में कर देंगे, क्या मिनट में? 3 मिनट कर दीजिए। अरे आप तो हीरो सर जी। 2 मिनट लगा। हाँ एको मिनट में उड़ा सकते हैं, हाँ। चाहिए। डाल दीजिएगा। चलो, 1 मिनट में हो जाएगा। इस तरह की भैया बात है। नहीं होगा। से कितना दिन में जाने? पहले ट्रिक देख लेते हैं।
कुछ नहीं जानते हैं। यदि तार का लंबाई 2 गुना कर दिया, कितना कर दिया है? 2 गुना कर दिया है ना। एगो तार है आ इसका लंबाई एगो इसमें नंबरा के खींच दिए हैं, लंबाई क्या होगा? 2 गुना। तो प्रतिरोध 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितने होता है? 4 हुआ ना। तो नया तार का जो प्रतिरोध R2 होंगे इसमें 4 से गुना कर दो, पुराने तार के प्रतिरोध के 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? काहे ना पहले क्वेश्चन लिख दीजिए ना पूरा, तब क्वेश्चन लिखिए दिए हैं। क्वेश्चन नहीं है। एगो ये तार है, इसका लेंथ L1 है, इसको नंबरा करके 2 लेंथ 12 कर दिए हैं। नया तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका प्रतिरोध R1 था? एगो तार ये है, एगो तार ये है, इसका प्रतिरोध कितना है? L1। एरिया कितना है? A1। लेंथ L1, एरिया A1, R1। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और रो इसका रहेंगे और यही तार को नमरा करके क्या किए हो जी? 2 गुना कर दिया है। नमरा करके क्या किया है? 2 गुना कर दिया हो। तार को नमरा करके की किया है बोलो? 2 गुना। यानी कि लेंथ कितना होंगे अब? 2L होंगे। लेंथ कितना होंगे? 2L। देखो प्रोसेस से भी किया जाता है, हम सिखाते हैं। तू कौन सी एग्जाम देने वाले हो? हिट विकेट। डायरेक्ट क्लीन बोल्ड करो। सचिन तेंदुलकर कितना विकेट सकेगा तो ये क्या करेंगे? धोखा शॉट कर देंगे, उठा के मारेंगे सीधा, नहीं निकलेगा विकेट बॉल को। यहाँ गिरा देंगे हम। यहाँ देखो ना बाउंड्री गिराते हैं। शांत रहो। काम चलेगा। चलो एरिया इसका क्या हो जाएंगे? A2। प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? R2 कहेगा। रो क्या होंगे इसका? इसका ये कॉपर का वायर है, ये कॉपरे का वायर है। इसका रो ये है, इसका रो कितना होंगे? ठीक है, जल्दी करो आगे भागेंगे। और भी दूर रो उतना ही रहेगा। अच्छी बात है। एक तार है, लंबाई जितना है ना, लंबाई इसका L मान लो। लंबाई कितना मान लो? और नंबरा कर दिया कितना? नंबरा कितना कर दिया? प्रतिरोध बढ़ेगा ना। तार लंबे हुए हैं, प्रतिरोध क्या होंगे? बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेंगे? इसका पहले कितना था? 1 गुना। अच्छा, तार कितना पहले लेंथ का था? 1L लेंथ का। हाँ। लंबाई क्या किया है? 2 गुना। तो प्रतिरोध कितना गुना हो? 2 का स्क्वायर कर दो और उसमें गुना कर दो। प्रतिरोध कितना गुना हो जाएंगे? 4 गुना। अब समझ में आया है? अच्छा, अगला क्वेश्चन। L बराबर पहले तार की लंबाई L था, प्रतिरोध कर दिए 3 गुना। तो नया तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3 या 9 गुना। बुझ गया भांजिया? अब पकड़ लिया होगा। 5 होगा तो कितना गुना हो जाएगा? 6 होगा तो N होगा तो यही क्वेश्चन एग्जाम आता है, N वाला। क्या अभी दो सर एन वाला लिख कुछ दीजिए। कहना है? बोलो, आराम बुझा रहा है ना? चलो, तो L होगा तो R2 बराबर हो जाएगा 9L स्क्वायर। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड। अच्छा, एरिया 2 गुना कर दिए हो। अब क्या किए हो? तार को शॉर्ट कर दिए। एरिया क्या हो जाएंगे? 2 गुना। अब देखो अभी पढ़ा है ना, R बराबर क्या पढ़ा है? रो इंटू बटे। इसमें डायरेक्ट रिलेशन था, गुना किया। इन दोनों में कितना रिलेशन है? इसमें बट्टे में करेंगे। एरिया 2 गुना किए हो तो नया तार का प्रतिरोध 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना। R1 बटे 4 कर दो, भाग दे दो की बार। R1 से भाग देंगे। R1 भाग दे देगा जो R1 कमाल दे रहे हैं। तो नया तार का प्रतिरोध पहले से 1/4 हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन तनी बढ़िया से कराइएगा। अभी ट्रिक सीख लो पहले, तब प्रोसेस से करेंगे। हम नहीं पता है, हम उल्टे एक्चुअली सीधा वही होता है। पहले आंसर तब क्वेश्चन। पहले कौन चीज? आंसर निकाल लो क्या होगा, फिर क्या बनाना है? तो पूरा ये देंगे तो जैसे पूरा क्वेश्चन समझ में आया? अरे समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़े। तार का एरिया पहले कितना था? एरिया 2 गुना बढ़ा दिए, एरिया अब 2 हो चुका है। वही तार है, पहले इतना था ना, ऐसे कर दिए तार को। क्या कर दिए? ऐसे कर दिए। दाब के और सुटका दिए। जैसे पहले ये तार था, देखो ऐसे ये तार है ना, ये तार है मान लो। अब इसको ऐसे कर दिए हो, तार को मोटा कर दिए हो। एरिया पहले ए था, अब एरिया कितना हो चुका है इसका? ये क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हो चुका है। लेंथ उन सभी चेंज होगा, सिर्फ क्वेश्चन एरिया की बात किया है। तो यदि तार का पहले एरिया ए था, अब एरिया उस तार का हो गया। दाब करके एरिया कितना कर दिए हैं? 2A। तो नए तार का इसका प्रतिरोध क्या होंगे? तो पहले की अपेक्षा 1/4 उसमें 24 से गुना कर रहे थे, इसमें भाग दे रहे हैं। समझ गया ना? थर्ड के स्टेप। अब कहेगा त्रिज्या। अब क्या कहेगा?
अब देखो त्रिज्या से कहेगा, यदि पहले आर इस तार का त्रिज्या आर था, अब त्रिज्या मान लो कितना हो चुका है 2r। त्रिज्या कितना कर दिए हो 2 गुना 2 पावर 4 कितना होता है 16। तो नया तार का प्रतिरोध अब क्योंकि इन दोनों में एरिया बराबर होता है ना पायरस पर, आर नीचे में आएगा, अब दोनों में कैसा रिलेशन है इन्वर्स का, तो फिर इसमें भाग दे दो, R1/16 हो जाएगा बस। क्या हुआ एक बार फिर राहुल को तो समझ में आ गया सब बात। हमको तो और नहीं आया। इज्जत कैसे बचा रहा है देख रहे हो, सोचा तो सबको पूछेगा उसी में निभा जाएंगे। बागल में बैठा है ना, हाँ बगले में बैठे। ठीक है कोई बात नहीं है। प्रेस करते थे। हरी झंडी देखती है। आप क्या करते हैं? सारा जल्दी हमरे नाम से खड़ा। हाँ क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टेक का नाम तक तो वाली तो वहाँ का नहीं तो ये हमें हल्ला हमें ज्यादा नहीं मन करो, नहीं खाती। बात खराब हो जाएगा नहीं तो उससे। हरी झंडी बात हो जाएगी। हंसो छूटेगा फिर। अपन मुंह देखे न तो सुनो क्वेश्चन क्या है, मुंह देख। हाँ। अपन क्वेश्चन है नहीं, हम बनाते क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन था। सुनो, एक तार की लेंथ है 10 मीटर, कितना मीटर? 10 मीटर। एक तार है जिसका लेंथ कितना मीटर है? 10 मिनट। अब उस तार के लेंथ को कर दिए हैं 3 गुना, बढ़ा दिए हैं। नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? हाँ उसका सब 4 बोले गुना 10 पावर 3 होगा। 100 गुना क्वेश्चन याद हुआ सबको? एक तार का लेंथ कितना था? 10 10 अब तार को नमरा खींच दिए 30 मीटर का, नहीं 30 मीटर का 3 नहीं, गुना कर दिए। ऐसे एक एग्जाम में कहेगा 3 मीटर नहीं कहेगा, गुना एग्जाम का गुना कहता है। एक तार है जिसका प्रतिरोध फिर बना के बताते हैं, तब आंसर बताओ। एक वायर है 90 इसका, जिससे पूछेंगे वही बोले। और तुमसे पूछेगा क्या करेगा, एक थप्पड़ कान में बढ़िया से, अभी ना पूछा फूटना चाहिए, तू भी कहेगा तो फोड़ देगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो फिर सीख नहीं पाओगे तुम लोग, धोखा दे रहा है खुद को। तब एक वायर है जिसका लेंथ है 30 मीटर, 10 मीटर है, कितना मीटर है? एक वायर का लेंथ कितना है? और नमरा के कर दियो कितना गुना? 3 गुना। नए वायर का प्रतिरोध विदुर कहेगा। 10 से 30 हो गया, 30 मीटर। बोलो क्वेश्चन बताओ, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा? हम उससे एक नहीं है यहाँ पर। हाँ 3 गुना, एक तार है उसका 10 मीटर का तार है, हाँ ठीक है। आज उसको 3 गुना बढ़ाया जाए। नया तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बोलो। हाँ बोलो ना। कहो रामलाल, नया तार का प्रतिरोध क्या होगा? 30 मीटर। बोलो शिवम। कितना करेंगे बोलिए? क्वेश्चन बोले ना, सुनो सुने तो बोलो 3 ना। गुना करेंगे ना। 30 में भाग है नहीं रुको। सकते 400 7 में ये बोल दिया क्या कहा? उसे भाग नहीं दे सकते 400। करो क्यों नहीं? मना कौन करता है? हम मना किया है कभी? तो फिर 10। सर जी R1/90। हम बोलो ना सर क्या होगा? इसका सर कुछ पहले नहीं सर, पहले पुराना मतलब जो पहले था उसका मान निकालना, पहला प्रतिरोध आंसर का। कौन दोगे? लिखे से बोल रहे हैं। लिखो ना। 10 का 3। कैसे? हाँ 3 गुना 3 3 9 हो जाएगा 90 मीटर। सही कहा है कौन? आंसर। हम हाँ हम 7.5 9 नहीं होगा। इसका सही आंसर है राहुल का। 9 गुने होवे करेगा। अरे कोनो मीटर हो उससे कौन मतलब है? तार पहले कितना था? अरे कितना मीटर हो, कितना गुना किया उससे मतलब है। तार पहले कितना लंबा था? 10 मीटर। अब कितना लंबा किए हैं? 3 गुना। 3 गुना। 3 गुना किए हो ना, तो प्रतिरोध 3 3 9 गुना हो जाएगा। तो नया तार का प्रतिरोध होगा R1 9 इंटू क्या होंगे? R1 होंगे ना। और इसी एक बार किससे करते हैं? प्रोसेस से करते हैं। तरीका ट्रिक समझ में आ गया ना? आंसर पता कर लोगे ना? अब किसे करेंगे?
प्रोसेस किससे करेंगे? प्रोसेस सुनो, एगो करेंगे सॉल्व, सब नहीं करेंगे सॉल्व। एगो वायर है, क्या है एगो? लेंथ कितना है? 10 मीटर। लेंथ कितना है? 10 मीटर। एल है। एरिया कितना है? ए प्रतिरोध कितना है? आर आर है। रो है। लेंथ को नंबराई दिया है, कर दिया है 2L। इसका प्रतिरोध आर है, तो इसका R1 मानने तार का प्रतिरोध क्या होंगे? आंसर बोलो। इसका सर 4 हो जाएगा। 4 ना होगा, क्या 4? 4 होगा। 4 मीटर होगा। मेरे ख्याल से 7.5 इसका बोले सर प्रतिरोध जो पुराने तार के अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। ये बात कहना पड़ेगा। क्या 4? 4 गुना उसका 4 से भागा देंगे इन्हें पूरा बात करना, खाली 4 गुना की 4 गुना ये कोनो बात है? प्रतिरोध 4 गुना होता है। आंसर याद है ना सॉल्व करने से उसमें पहले? हाँ तो 4 की तो प्रतिरोध है लिखा। चलो सॉल्व करते हैं। चलो प्रतिरोध निकालना है ना। अच्छा, इसका R बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बटे ए ये होगा। R बराबर रो इंटू एल बटे क्या होती है? ये ट्रिक बताएंगे, किताब ने लिखा है, मेरे पास है। देखो तार को कितना गुना किए हो? 2 गुना। और सब चीज़ देखो फिक्स से किया है, यदि तब सब चीज़ फिक्स करल है, सिर्फ किसको बढ़ाए हो? क्वेश्चन सिर्फ किसका लंबाई बढ़ाया गया है? तो लंबाई का बढ़ा हुआ है ना, की बढ़ा है खाली? मान रहे हो इस चीज़ को? अच्छा, उसको बाद में कह देंगे, वो अपना तरीका है, वो कहीं के परे नहीं है, हम खुद से निकाल लें। एग्जाम वैसे ना सॉल्व करते हैं, गलत है लेकिन आंसर निकल जाता है उससे। अच्छा ठीक है, ये तो ये इस तार का प्रतिरोध हो गया R बराबर इंटू L। ये R बराबर हो गया, ये R बराबर हो गया है ना। अच्छा, इस तार का ये तो सूत्र हो गया है। इस तार का प्रतिरोध कितना है रामलाल? R1 है ना। कितना है प्रतिरोध? R1 है। अच्छा एक चीज़ देखो, इसका लेंथ L है, एरिया मान लो A1 है, प्रतिरोध R1 है। इसका लेंथ कितना हो गया? L 2L हो गया। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएंगे? R2 चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एरिया भी क्या हो जाएंगे? चेंज होगा। चेंज हो जाएंगे। एरिया भी क्या होंगे? अच्छा, इस तार है तो वायर है, तो कुछ इसका त्रिज्या होगा ना। मान लेते हैं त्रिज्या इसका है R1, इसका भी कुछ त्रिज्या होगा ना, मान लेते हैं त्रिज्या R2। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हैं, बोलो इस तार का प्रतिरोध क्या होगा? लिखो हम तार का प्रतिरोध। ये दीजिए न तो A1। ठीक है, हाँ तो रो एल बटे क्या होंगे? रो एल बटे 1 होंगे ना। बोल नहीं रहा है हाँ सर जी। तो कहो ना जोर से चिकर के। हाँ होगा, नहीं होगा तो ये हाँ होगा। नहीं होगा किस हम तो ये इसका 1 लिखो। कैसे होगा? ये 1 कैसे हुआ? चलो इन क्वेश्चन हुआ, ये कहाँ से आया? ये तो फार्मूले ये भी फार्मूले है। इस एरिया है तो एरिया है, चूँकि इसका एरिया क्या माने हो? अरे पहले तार इतना बड़ा तार था, सोचो L लेंथ का था, इसका कुछ होंगे एरिया। तार जैसे नंबरा देगा, तार ऐसे पतला हो गया तो उसका लेंथ भी बढ़ा है, तो लेंथ बढ़ा, एरिया भी क्या होंगे? घटेंगे एरिया। एरिया का त्रिज्या भी क्या होंगे? घट जाएंगे, चेंज होंगे, प्रतिरोध भी क्या हो जाएंगे? तार को यदि तुम नंबराते हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएंगे। लेंथ तो चेंज होंगे ही, त्रिज्या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज तो त्रिज्या भी चेंज होगा, लेकिन रो क्या होंगे? सेम ही रहेगा। रो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, रो चेंज वही टाइम नहीं होगा। अनार से रखो ना थोड़ा सा। तो बोलो R2 बराबर क्या होगा? रो इंटू L2 बटा क्या होंगे? A2। ठीक है, यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो? यही सवाल है जो करवा रहे हैं यहाँ पर। गिरने तो क्या दिक्कत होगा, यही करवा रहे हैं अभी, यही करवा रहे हैं। बात समझ में आ गया ना? बात समझ में आया? जी सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। समझ में आ गया तो दिमाग ठोस है, और कोनो बात थोड़े है। डरब नहीं। चलो अब यहाँ से निकालो। ये फार्मूला लगाने के लिए सीखे हो? सीख गए हो ना? अब क्वेश्चन में सब चीज़ क्या रहेंगे?
इसी प्रकार से इसका वैल्यू निकालेंगे, कितना आता है क्वेश्चन में कहा देगा जी सब चीज़। और किसका वैल्यू निकालेंगे, 8 तक वैल्यू निकालेंगे। और देख लेंगे यदि 40 आता है, 10 आता है, देख लेंगे कितने गुना किसके है, आंसर सॉल्व हो गया। समझ में आ गया ना, फॉर्मूले हमको सिखाना था। हाँ, प्रतिरोध है ना उससे। अब एंट्रेंस इसी का को सर अथी करके नहीं कर सकते। एंट्रेंस का बुक लाओ, वहाँ से होगा क्लियर कंसेप्ट। अभी क्वेश्चन नहीं मिला है मेरे पास। इंस्टा का बुक दो। लेकिन होगा नहीं ला के लिए रही है। रोज लेकर आता, रोज लेकर आते थे। आज क्या हुआ? सर के पास 6 गो ले सब। यहाँ नहीं रखा हुआ, इंस्टेंस का बुक दही ना। निकालिए। यही समझ में आया नहीं, यही हाँ यही क्रीम है पूरा अथी का। सर आप ही मान लीजिए ना, एगो नंबर का सवाल ठीक बैठल रहता है वो बैठल रहता है, एग्जाम क्वेश्चन है ना, वो चीज़ कल लेकर आएंगे। घर में है। लेकर आते हैं सवाल सर लेके आइए तुरंत। काफी लोग बोल रहे हैं। बिजली का बात टॉन से हल्ला शांत करो, क्वेश्चन करो। यदि स्पीकर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो देखिए सर कैसे मारो ने थप्पड़, सर देखिए क्लास मारे। में डिस्टर्ब कर रहा है ज़्यादा। आगे पढ़ो। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। नहीं जानते हैं 1 क्यों by होगा, 4 छोड़ो ओम। ना, हम लोग अपना तरीका अपनाते हैं। क्या किया है तार को, वो एगो तार है और उसका प्रतिरोध कितना ओम है, 1 ओम है ना, और लंबाई कितना गुना कर दिया है, दोगुनी। लंबाई कितना गुना कर दिया है, नहीं का तार का प्रतिरोध 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना कितना गुना हो जाएगा, हो जाएगा। स्क्वायर का लिख देते हैं, यहाँ ये अलग सवाल है। 3 लंबाई को 3 गुना की थी इसलिए 9 को। तो R1 ही होगा ना। फिर से बोलो एक बार जोर सी करके, कस करके। उसी सवाल को। हाँ, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। इसी में दिखाओ ना करो। 4 गुना प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध कितना ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है। लंबाई खींच के कितना गुना कर दिया है, दोगुनी। प्रतिरोध तो एक लंबाई जितना 2 गुना कर दिया है, यानी कि 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 लाख डी हो जाएगा सर। सॉल्व किए, आ, आंसर क्या हुआ, आ जाए तो छक्का मार निकल चुका है। यानी कि 23 का आंसर देखो कहाँ गया जी, यहाँ पे है सर, डी 23 का डी। जल्दी देख। बिना सॉल्व किए हुआ, जितना गुना होगा उतना उसमें कर देंगे। 3 जगह 3 9 हो जाएगा। एगो अपना तरीका देखो, वो जिससे हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में, इस प्रोसेस से भी करते हैं। R बराबर रो इंटू L बटे A होता है। अच्छा, लंबाई कितना गुना किया खुशबाबू, बोलो, दुगुना 2 गुना किया है। रो इंटू क्या करो, 2L लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो, 12 ये कोई नहीं बताएगा। R बराबर 2 को बाहर लो पटिया करके, L बटे क्या होंगे, रो इंटू L बटे A, और इसको तू R बुझो, क्या बुझो इसको 2, इसको R बुझो, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। ऐसे हम करते हैं solve। क्या की अपना तरीका वो है, तू ये समझ आएगा ना, हाँ ये तो समझ गए। ये नहीं बता समझ। दीजिए ना। बस एक हो जाना। है बता तो दिए हैं सर। पवन समझ गया, हाँ सर समझ गए। ये समझा। समझे सर? दो गुना क्या थी, दो वो गुने तरीका नहीं है, गलत है, हम अपने मन से इसे करते हैं। नहीं समझा, तार का लंबाई कितना गुना किया था, इसको हटाओ, क्वेश्चन पढ़ो फिर से, आज कचरा बना दिए किसी। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर अरे दी जाए। लंबाई कितना गुना किया है, 2 गुना। अब तार का क्या निकालना है, नैका वाला का रो, R बराबर रो इंटू L बटे होता है ना। अच्छा, लंबाई कितना गुना किया, 2 गुना, हम 12 कर देते हैं, जो कहेगा ना हम उतना गुना वो कर देते हैं, अब बटे A कर देंगे, 2 को बाहर लाएंगे तो रो इंटू L बटे होगा ना, इसको R बुझते हैं, इसको क्या बुझते हैं, 2 गुना हो जाएगा, जो आंसर आया। 2 आया, इसका 2 गुना कर दीजिए। और ये 2 गुना आया तो इसका 2 गुना करना है। ये 2 आया तो वही जो आएगा वही आंसर होगा, उतना गुना आंसर होंगे। मर्दू बाहर नहीं होना चाहिए सर। हैं 4 गुना होगा। 1 सेकंड रुको, लंबाई क्या किया है, 2 गुना। सर जी आप एक सेकंड रुको। निकलते 4 क्या दो। यदि 1 ओम प्रतिरोध तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी, हाँ नहीं ऐसे नहीं होगा, वो लागू रूल होता है काइनेटिक एनर्जी, उससे नहीं होगा लागू। ठीक कहा है, काइनेटिक एनर्जी यदि पूछ, अरे इस पर भी लागू होगा, तो सोचने दो हमको। और कुछ अलग एक मिनट रुको होगा ना। कुछ तरीका। वैसे प्रोसेस से बनेगा, हालांकि प्रोसेस से बनेगा। देखो लंबाई, सुन एक चीज, लंबाई 2 गुना हो चुका है ना, तार का एरिया भी चेंज हो जाएगा। हटा, इस पर दिमाग मत लगाओ, ये समझ में आएगा ना तरीका, इससे बढ़िया ये है। यही है, यही रहने दो। अब ये दिमाग भी कचरा हो तरीका लंबाई 2 गुना कर देंगे, पर ठीक है रहने दो। चलो अगला सवाल पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो। एक ही पदार्थ के बने 2 तारों A तथा B की लंबाई समान है।
ए का व्यास बी से दोगुना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। देखो फिर से जोर से पढ़ो एक बार। अरे काहे उसको ऐसे कर रहे हो? एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है, ए का व्यास बी से दोगुना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। वो भी बनते हैं। अब उस टाइप का रोल कोई सूत्र है, वो दिमाग हमको आ रहा था, सोचे इस पर देखते लागू होता है, नहीं लागू हो रहा है, लेकिन वही तरीका रखो। एक ही पदार्थ के बने दो तार, एक ही पदार्थ के दो तार बना है, तो रोध दोनों क्या होंगे? ए तथा बी की लंबाई भी क्या है? समान। देखो कौन दुगुना? ए का व्यास बी से क्या है? दोगुना। थोड़ा इस पर हाथ फैलाओ। ए का व्यास यानी कि डी ए, बी से क्या है? दोगुना। बी से क्या है? दोगुना। अच्छा पहले हम लोग त्रिज्या बात करते हैं ना, हम लोग किस पर ट्रिक लगाए हुए हैं? त्रिज्या लगाए हुए हैं। ट्रिक तो त्रिज्या निकालो। डी बराबर क्या होगा? 2r। व्यास बराबर 2r नहीं होता है? होता है। दोगुना है 2r। तो 2ra बराबर 2 क्या हो गया? rb 2 यानी कि ra बराबर क्या होंगे? 2rb। एक मिनट यहाँ एगो 2 और होंगे। तो ra बराबर कितना rb हो गया? 2rb। अब बोलो ई हो गया तरीका। तो प्रतिरोध इसका पावर क्या कर देगा? 4। नए का तार का जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा R1 के 1/16। यानी नहीं कि समझे, दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन में पूछा किया है ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। ए का प्रतिरोध बी की एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है। एक ही पदार्थ के देखो यहाँ देखो क्वेश्चन में एक तार ये है और दूसरा तार क्या है? ये किसके बने हुए हैं? एक ही पदार्थ के, यानी कि रो दोनों का क्या हो गया? लंबाई भी क्या है? सेम है। लंबाई भी क्या है? अच्छा ए का जो व्यास है वो बी से क्या है? दो गुना। ए का जो व्यास है वो बी से क्या है? दो गुना। ए का व्यास बी से 2 गुना होगा। तो डी बराबर मतलब व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, 2 कट गया तो आर ए बराबर क्या निकला? 2rb। आर ए बराबर क्या निकला? 2rb। आर ए बराबर क्या निकला? बोलो। 2rb निकला ना 2rb। यानी कि ए का जो व्यास है बी से 2 गुना होगा, तो आर ए बराबर 2rb। हाँ बोलो। यहाँ आर बराबर ये होता ना 2rb, तो ये बोला बी से 2 गुना ए न होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए का व्यास जो है ना बी से 2 गुना, बी से ए का व्यास बी से 2 गुना। ठीक है तो है यही 2 गुना होगा, डी होगा 2 गुना। ए का व्यास बी से जितना बी है उससे 2 गुना। यदि बी 10 होगा तो इसका देखो 10 धरो यहाँ पर तो 20 हो जाएगा। ये वही बात बोली। नहीं समझ में आया? ए का व्यास किससे 2 गुना है? बी से, यानी बी ए का व्यास बी से 2 गुना, ए का व्यास बी से 2 गुना, 2 गुना यानी कि जितना होगा ना बी उसके 2 गुना कौन होगा? ए। यहाँ बी रखो 10 तो ए कितने निकलता है? 20। तो 2 गुना हो तो गया। आगे चलिए, समझ में आ गया? चलिए ना आगे कहाँ जहाँ होगा डिस्टर्ब समझ पूछ लेंगे। कि समझ में आया? आर ए बराबर क्या होंगे? 2rb। एक ही पदार्थ के बने दो तार ए तथा बी की लंबाई समान है। ए का व्यास जो है बी से 2 गुना, ए का जो व्यास है बी से व्यास क्या है? 2 गुना। यानी कि इसका व्यास क्या होंगे? बड़े होंगे। इसका व्यास क्या होंगे? छोटे होंगे। समझ में आएगा ना? तो वो यानी जितना इसका व्यास होगा ना उसका 2 गुना इसका व्यास है। ठीक है, इसका व्यास यहाँ देखो रिलेशन यहाँ क्या होंगे? यदि इसका व्यास d है तो इसका व्यास होगा 2d। इसका व्यास कितना लिए हो? इसका व्यास कितना होगा? 2d। इसका व्यास जो इसके व्यास से कितना गुना है? 2 गुना है। ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। ए का प्रतिरोध किसका प्रतिरोध? बी की तुलना में। ए का प्रतिरोध किसकी तुलना में? बी की तुलना में। अच्छा इस क्वेश्चन का दिमाग लगाते हैं क्या होगा। पेज का तो दिक्कत है, पेज दो ना। रुको इसी बना देते हैं। नहीं बना देते हैं इसी पर। रुको क्वेश्चन सबका हुआ क्लियर? हाँ, क्वेश्चन में क्या कहा? ए की कौन सी पूछा है? किसकी तुलना में? व्यास दिया है अथी ए का प्रतिरोध बी की तुलना में। एओ का प्रतिरोध निकालो और बी का भी क्या निकालो? ए का भी प्रतिरोध निकालो और किसका प्रतिरोध निकालो?
और ये तरीका अब यहाँ काम करेगा इस कंडीशन में, नहीं लगता इसीलिए मैं वहाँ सिर्फ लगा रहा था वो, लेकिन नहीं लगा वहाँ पर। ये लगेगा। हाँ यहाँ पर तब लगता, सुनो ये कारण है ये क्यों नहीं लगा यहाँ पर लगेगा। अभी मत समझो, नहीं समझ में आएगा, बाद में समझाएंगे, लेकिन ये इसमें नहीं लगा, हमको समझ में आ चुका इसमें क्यों नहीं लगा। जब समझ में आएगा ना, ये लगेगा तब जब तार का लंबाई बढ़ा है ना, सिर्फ लंबाई चेंज बाकी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ लंबाई बढ़ेगा तार का एरिया चेंज होंगे, सिर्फ हमला फेल कर गए यहाँ पर। हमला इसलिए क्या हो चुके हैं, फेल मार चुका है। लेकिन इस कंडीशन में देखो लंबाई भी क्या है, रो भी क्या है, डी सिर्फ अलग है तो काम कर जाएगा अभी, तब क्या होंगे, काम कर जाएंगे। तो बोलो आर बराबर क्या होंगे, रो इंटू एल बटे ए, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए होता है ना। अच्छा इसका भी निकालो प्रतिरोध और इसका भी निकालो प्रतिरोध। एगो रफे का पिलर बना देते हैं उसी पर, नंबर निकले क्या दिक्कत है, रफे का पिलर ठीक क्लास में बताएंगे। देखो आर बराबर, देखो यहाँ से आर बराबर रो इंटू एल बटे ए, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए, ये तो फार्मूला हो गया। इसके लिए बात करेंगे, ये ए है और ये क्या है, बी है, ये ए हो गया और ये वो क्या हो गया, बी हो गया। चलो बात करते हैं अब यहाँ से, देखो क्या होंगे इसके लिए। तो आर ए बराबर बताओ क्या होंगे, आर ए बराबर लिखो, रो दोनों का सेम है, एल दोनों का एरिया, इसका एरिया बात करेंगे, इसका एरिया क्या होंगे, एरिया भी तो सर पाई स्क्वायर, हाँ ये सफिक्स में यही क्षेत्रफल होता है। अरे सर्कुलर है ना, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे होते हैं, तो वृत्त क्षेत्रफल पाई स्क्वायर ना, तो पाई आर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा पाई स्क्वायर है और एगो पाई डी स्क्वायर भी होते हैं, उसे भी हालांकि कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, या पाई डी सिर्फ डी बराबर 2r, नहीं रुको ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई डी स्क्वायर बटा 4 होता है शायद, एक सेकंड, पाई डी स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर बटा पाई डी स्क्वायर बटा 2 होता है। तो देख लेते हैं डी बराबर क्या होते हैं, 2r होंगे, नहीं 4 ही होगा, सूत्र देखो निकाल रहे हैं, निकाल रुको एक मिनट निकाल लेते हैं जी, यही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बटा क्या होते हैं, तो डायरेक्ट तू यहाँ पे देखो डायमीटर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका यूज कर लो, सीधा इसका यूज कर लो, और ना इसका भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यदि इसका डाया रखो सीधा, काहे वो बदलेंगे उसको, सीधा सूत्र वहाँ पर कौन लगा दो, सीधा डायमीटर वाला। तो बताओ आर ए बराबर क्या होंगे, रो एल बटे पाई डी, तो डी की जगह क्या देगा वहाँ पर 2d, डी की जगह क्या दे देंगे 2d का क्या होंगे, अब बटे बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत। आर ए आंसर निकल चुका है, आर ए बराबर रो एल, 4 कहाँ जाएंगे, अच्छा देखो यहाँ 2d है तो पाई दो दुना क्या होंगे, ये कर चुका है, ऐसा हर एक बार नहीं हो सकता है, 2 2 4 यानी कि पाई डी स्क्वायर सिर्फ हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, पाई डी। अच्छा एक बार बोलो तो तार बी का निकालो, एक बार सोचिए, तार बी का निकालो तो यहाँ से आर बी बराबर, तो रो एल, चलो आर बी बराबर रो एल पाई डी के फॉर्म बोलो, तो पाई डी स्क्वायर बटा क्या होंगे 4 होंगे, इतना होगा। अच्छा ठीक है, तो आर बी, अब दोनों तू भाग, यदि समझ में नहीं आता है तो भाग दे सकते हो या अरेंज भी कर सकते हो, यदि यहाँ से नहीं चलता पता क्या होगा ना, सीधा दोनों क्या कर दो, दोनों का आर में क्या कर दो, इस सबसे आसान तरीका, इससे आसान नहीं है कुछ भी, भाग वाला दे दें, नहीं पहले वाला बताइए, प्रोसेस वाला। हाँ देखो आर बी बराबर ये रो एल है, ये 4 कहाँ जाएंगे, ऊपर में जाएंगे, तो 4 बटा क्या होंगे होंगे, इतना होंगे। अब देखो रो एल और पाई डी स्क्वायर का मान कितना देल है, यहाँ से आर ए है ना, तो आर बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 इंटू क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन क्या पूछा था, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में, तो ए का प्रतिरोध पूछा था बी की तुलना में, 4 गुना, देखो
यही तो पढ़ना है, अभी मत करो। यहाँ से 2 रिलेशन निकलेगा, एक ही हुआ ना, एक ये निकाल सकते हो आर ए बराबर आर बी बटा क्या निकाल सकते हो। 4/4 अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आंसर तक कर फंस सकते हो। क्या लिखा? ये बटा में भेज दिए चार को। अच्छा पढ़ो क्या पूछा है, देखो वहाँ से। क्वेश्चन पढ़ो तो पढ़े सर यही ना। एक ही पदार्थ के बने 2 अरे लास्ट में क्या पूछा वो देखो ना। पर एक बी की तुलना में ए का ए का प्रतिरोध और बी की तुलना में क्या ए होगा? का प्रतिरोध पूछा किसका प्रतिरोध है, बी की तुलना में ए का प्रतिरोध पूछा है ना, हाँ किसकी तुलना में, बी की तुलना एक तो था ही। बटा 4। देखो आंसर मिला, ये था ही है तो था ही डी, ऑप्शन नंबर डी है। 8 का डी है। चौथाई है गया। अब इतना दे दिमाग काम करता है, सीधा दोनों क्या कर दो, भाग लगा दो, कट का अपने आ जाएगा। अपने आ जाएगा। अरे आर ए आर बी रिलेशन लाना है तुमको, अपने आ जाएगा। जिसके तुलना में जैसे बी की तुलना में ए का पूछा तो बी बटे बी बटे जो पूछेगा वो बटे वो कर देगा, या ऐसे भी करोगे ना क्वेश्चन पर लास्ट में निकालो कोनो निकलेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हो गया, छोड़ दीजिए अब सब पूरे वाला खत्म कीजिए। एगो और है क्वेश्चन नंबर 12। से खींच दे।